आज आपके साथ बहुत ही चटखारेदार कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी कमाल की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़ेदार भी लगेगी और साथ साथ ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस मज़ेदार से टेस्टी कीमे को आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर देना है। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली सीधा टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं चटखारेदार मज़ेदार सा कीमा हमने कैसे बनाया है। तो कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में हम ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल आप अपने हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ खड़े गरम मसाले दिखा रही थी, जिनमें ज़ीरा है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंगे है, दालचीनी है और साथ में है यहाँ पर साबुत काली मिर्चें हैं। 1 से लेकर 1.5 टेबल स्पून जो हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। तकरीबन 15 से 20 अदद हमने काली मिर्चें शामिल करी हैं। 4 अदद हमने हरी इलायची शामिल करी है। 4 अदद हमने बड़ी इलायची शामिल करी है। तकरीबन 8 अदद हमने लौंगे शामिल करी। तकरीबन 2 छोटे छोटे दरमियाने टुकड़े हमने दालचीनी के शामिल किए हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए खड़े गरम मसाले, जिनको हमने ऑयल में क्रैकल कर लिया है 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए प्याज की। तो यहाँ पर मैंने प्याज तकरीबन आधा किलो प्याज ले लिए, जिनको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर प्याज को कोई कलर नहीं दे रहा, जस्ट हमने प्याज को यहाँ पर सॉफ्ट करना है, प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट में जैसी प्याज सॉफ्ट हुई तो मैंने यहाँ पर क्या शामिल कर दिया, कीमा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये बीफ का कीमा है और ये बोनलेस कीमा है और ये हाथ का कीमा है। अगर आप लोग हाथ का कीमा पसंद नहीं करते तो एक दफ़ा की मशीन का मोटा कीमा निकलवा लें। तो यहाँ पर देखिए कीमे को प्याज और गरम मसाले में मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। आपको पता है कीमा को अगर हम चमचे से नहीं चलाएंगे तो जुड़ा जुड़ा कीमा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर चमचा चलाना ज़रूरी है ताकि कीमे को यहाँ पर हम थोड़ा सा तोड़ लें, वरना ये जुड़ा जुड़ा सा आपका कीमा बन जाएगा। जैसे ही कीमे को हीट मिलती है ना, तो देखिए आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं स्पैचुला से इस तरह से चमचा चला रही हूँ ताकि कीमा हमारा जुड़े नहीं। तो देखिए कीमे को यहाँ पर हमने इतना अच्छा फ्राई किया कि आप देख रहे हो वाइट से गोल्डन कलर का यहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो गया। क्योंकि कीमे ने अपना पानी भी रिलीज़ किया था ना, तो उस पानी को ड्राई करते करते कीमे का हमारा ये गोल्डन से सुनहरा कलर आ गया है, यानी कीमे की भुनाई हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर शामिल कर रहे थे कुछ खड़े मसाले। साथ में हमने जो है लहसुन ले लिया, तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन लेते हैं, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। हमने जो है अदरक का टुकड़ा लिया, उसको इस तरह से जुलियन कटिंग में काट कर अदरक को शामिल कर दिया है। लाल साबुत मिर्चें ले ली तकरीबन हमने 10 से 15 अदद, जिनको हमने इस तरह से 1 में से 2 कर लिया है। कुछ को साबुत रहते हैं, कुछ को हमने 1 में से 2 करके लाल साबुत मिर्चों को काट के शामिल कर दिया है। देखिए फटाफट से बनने वाला चटखारेदार सा कीमा है। आधा किलो हमने टमाटर ली, टमाटर को भी इस तरह से रफली काट के शामिल कर दिया है। चूँकि खड़े मसाले का कीमा बनने जा रहा है तो इसमें हर चीज़ खड़ी खड़ी ही जाती है और खड़ा खड़ा ही नज़र आता है इसमें तमाम चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन, अदरक और लाल साबुत मिर्ची, टमाटर डालकर कीमे में अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद बारी आ जाती है दही शामिल करने की। तो यहाँ पर मैं 1 पाव दही शामिल कर रही हूँ। दही आप देख लीजिएगा आपका ज़्यादा खट्टा दही ना हो, और मेरा जो है ज़्यादा खट्टा दही नहीं होता, इसलिए मैंने 1 पाव यहाँ पर दही शामिल किया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, क्योंकि हमने प्याज भी ज़्यादा लिया और कीमा भी हमारा ज़्यादा क्वान्टिटी में। अच्छा, कीमा मैंने आपको बताया, कीमा है हमारे पास 2 किलो। 2 किलो कीमे में हमने आधा किलो प्याज शामिल करी और आधा किलो ही टमाटर शामिल किए हैं। अच्छे से यहाँ पर कीमे को में हम दही को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर दही और टमाटर दोनों अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो इनके पानी को हमने ड्राई कर लेना है। साथ में हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। नमक हम टेस्ट कर लेंगे, कम हो तो और ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1 और टीस्पून यानी 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक के शामिल करे हैं। 2 किलो कीमा है, तो अच्छे से नमक को यहाँ पर हम अपने कीमे में मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स करा और साथ साथ आपने देखा दही का पानी भी हम ड्राई करते जा रहे हैं, और जो टमाटर पानी रिलीज़ करेंगे उसको भी हम ड्राई करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए हम यहाँ पर बारी आ जाती है डालने की, जो कि मैं कहती हूँ मेन इंग्रेडिएंट्स है कीमे का, साबुत धनिया। इसके बगैर मैं कहती हूँ कीमा अधूरा है। तो साबुत धनिया को हमने इस तरह से कूट लिया है कि 1 में से इसके दाने जो है 2 हो गए हैं, इतना आपने कूट लेना है, ज़्यादा फाइन नहीं कूटिएगा, बस 1 में से 2 करने हमने साबुत धनिया के। तो यहाँ पर साबुत धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कवर लगा के रख देते
हैं यहाँ पर कीमे को पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कीमे को पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन मैंने 45 टू 50 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया कीमे को। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने पानी शामिल नहीं किया है, कीमा यहाँ पर अपनी ही पानी में गल रहा है। जो हमने दही और टमाटर ना, इन पानी में ही कीमा यहाँ पर गल रहा है। तो कीमे को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 50 मिनट्स हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए पानी भी ड्राई हो गया। अगर थोड़ा बहुत है तो हम फ्लेम हाई करके यहाँ पर पानी को ड्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छे से माशाल्लाह से आप कलर देखिए कितना अच्छा हमारे कीमे का कलर आया है। और अब हम शामिल कर देंगे यहाँ पर ढेर सारी हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने यहाँ पर 8 अदद हरी मिर्चें ली, उनको काट कर इस तरह से शामिल कर दिया। कीमे को यहाँ पर हम हरी मिर्चों को हम अपने कीमे में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। लीजिए जी, कितना फटाफट आपने देखा हमारा कीमा बन गया है। बहुत जल्दी बन जाता है और सबसे बढ़कर बहुत कमाल की रेसिपी। आप जब इस कीमे को बनाएंगे ना, यकीन करें आपके घर वाले इस कीमे को पसंद करेंगे और हर बार इसी तरीके से कीमा बनाना पसंद करेंगे। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, घर के पराठे के साथ खाएं, या फिर हमने इस कीमे को एंजॉय किया था रवे मैदे के पराठे के साथ। जो बड़े तंदूर की दुकान होती है ना, वहाँ पर रवे मैदे के पराठे मिलते हैं। आप यकीन करें रवे मैदे के पराठे के साथ इस कीमे की बहुत बड़ी जान पड़ गई थी। बहुत टेस्टी लगता है ये कीमा। अगर आप लोगों ने कभी रवे मैदे के पराठे के साथ कीमा नहीं खाए तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ में डाल देंगे खुशबू के लिए है ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरा धनिया को भी हम अपने कीमे में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे ताकि हरा धनिया की खुशबू हमारे कीमे में अच्छे से आ जाए। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म टेस्टी फुल जायके से भरपूर इस कीमे को हम डिश आउट कर लेते हैं। आप यकीन करें ना, ये गर्मा गर्म कीमा रवे मैदे के पराठे के साथ गर्मा गर्म कितना ज़बरदस्त लग रहा था। आप यकीन करिए ये आइडियल रेसिपी, पिकनिक पे लेके जाएँ आप, इसको सफ़र में लेके जाएँ। कीमा ये जितना आप इसको खाएंगे ना, ये ठंडा कीमा भी इतना मज़े का लगता है। अगर आप ट्रेन के सफ़र में इसको खाएँ, इसको घर के पराठे के साथ खाएँ, घर के चकोर पराठे के साथ खाएँ, बलदार पराठे के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी लगता है ये कीमा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि झटपट सा बनने वाला चटखारेदार कीमा आपको रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।